देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। दिल पर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं, आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं। अकलो होश नमी दानम, हम है दिल है और जानम, बस दीवानगी 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 है। ना कोई रहसन ना रहबर, ये इल्जाम लगे किस पर, बस दीवानगी 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 है। तो कृपया यहाँ सामने बता रहे हैं कुछ आज हमारे शेर साहब के विराज समारोह का प्रारंभ किया है। ये आयोजन तो मैं प्रोग्राम डिस्टर्ब नहीं हुए, तो मैं आप सभी को पता है कि आज के बाबूजी का जो सेवानिवृत्ति प्रोग्राम जो लोभी में किया जा रहा है, तो किसी भी कार्यक्रम को संचालन से पूर्व कार्यकारिणी अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं हमारे CLI महोदय दिनेश शर्मा जी का नाम प्रस्तावित करता हूँ। दिनेश कुमार शर्मा जी कृपया अध्यक्ष कुर्सी पर पधारें। अर्जुन सिंह जी से निवेदन करूँगा कि अध्यक्ष महोदय का माला पहन कर स्वागत करें। अर्जुन सिंह जी। कृपया साइन करें। शादी परंपरा है कि ये सर्किल चलता रहता है। 60 साल के बाद आज बाबूजी रिटायर है, कल हमको भी रिटायर होना पड़ेगा। तो उसको अपन रोक चक्रव्यूह को रोक नहीं सकते, लेकिन मैं उस शख्स की बात कर रहा हूँ जिस शख्स जो रिटायर हुए हैं, रमनलाल जी हमारे CEO साहब, चीफ सुपरिटेंडेंट ऑफिस मुख्य कार्यालय अध्यक्ष से सेवानिवृत्त हुए 30 तारीख को। आज हमने ऑफिस स्टाफ और रनिंग स्टाफ मिलकर के इनका वेलफेयर करने का कार्यक्रम करने का हमने प्रोग्राम किया। तो आप सब लोग यहाँ पधारे। मैं सभी रनिंग स्टाफ की तरफ से, तो ऑफिस स्टाफ की तरफ से सभी रनिंग स्टाफ आए मेहमानों का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप अपना समय निकाल कर यहाँ पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। रेलवे की गौरव तो 30 तारीख को सेवानिवृत्त हो गए हैं और बहुत लंबा समय से रेलवे की राजनीति से भी जुड़े रहे हैं। जब अक्सर आपका नाम आएगा, आपके साथ बीता हर पल याद आएगा, आपके दिल की बस्ती से होकर गुजरा हूँ, शायद ही जिंदगी में आप जैसा दिल साथ आएगा। सजती रहे खुशियाँ की महफिल, सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी सुहानी रहे, जिंदगी में इतनी खुशी मिले आपको कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे। सभी दूर थे हम सभी, आसमां बन गए, चांद का नूर लेकर कहकशा बन गए। ऐसे शख्स को भला कैसे कर दे विदा, जिनकी संगत से हम क्या से क्या बन गए। आप दूर नहीं जा रहे हैं, हमारे दिल के पास आ रहे हैं। आप जहां भी जा रहे हैं, सुनेंगे आपसे ही कि जिंदगी मस्त बिता रहे हैं। आंख से दूर सही, लेकिन दिल से दूर कहां जाओगे आप। आंख से दूर सही, लेकिन दिल से दूर कहां जाओगे। एक जाने वाले शख्स आप हमें याद बहुत आओगे।
आपसे पहले भी कई आए हैं और कई गए हैं, आपसे पहले भी कई आए हैं और कई गए हैं और आपके बाद भी कई आएंगे, पर मैं सच बोलता हूं खुदा की कसम, आप हमें सबसे ज्यादा याद आएंगे। राह में चाहे कितने कांटे हो, राह में चाहे कितने कांटे हो, फूलों का बिछोना हो जाता है। राह में चाहे कितने कांटे हो, फूलों का बिछोना हो जाता है। मुश्किलों का पहाड़ भी आ जाए तो बोना हो जाता है। आप तो वो पारस पत्थर हो जिसको भी छू लेते हो। दो शब्द के बाद मैं अपनी वाणी को हुआ होगा। आपसे बिछड़ने का गहरा एहसास है, आपसे बिछड़ने का गहरा एहसास है मुझे। मेरी जिंदगी में बहुत खास है आप, शीतल चंदन सा रहे हर पल जीवन आपका। ईश्वर के आगे बस यही अरदास है। इसी शब्दों के साथ क्योंकि समय कम है तो मैं और भी हमारे साथी लोग जो दोस्त हैं उनसे जो करता तो मैं तो अंतिम में कोई नहीं अपना, तो मैं चलो मौका दिया मुझे पहले ही, तो मैं आज के अध्यक्ष महोदय जी श्री धीरेश शर्मा जी और आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री धीरेश जी चावला जी और आज के दूल्हे राजा श्री चंद्रलाल जी सियल साहब और हमारे CLI महोदय सगे जी मोदी इंचार्ज, CLI महोदय माली जी फ्यूल इंचार्ज और हमारे CL साहब चंदेल जी और हमारे कमिटी और सीजर्स लोको पायलट, सहायक लोको पायलट और मेन हमारे मुख्य अतिथि मेहमानगण जो यहाँ पधारे, उनका मैं रनिंग स्टाफ की तरफ से तहे दिल से उनका हार्दिक स्वागत करूँगा। और मैं ये भाइयों से जो हमारे भाई खड़े हैं उनसे निवेदन करूँगा, कृपया बातें नहीं कर, बहुत लंबे टाइम से जानता हूँ और इस श्रेणी में आप बता रहे हैं तो हम भी आने वाले हैं कुछ समय के साथ, तो इन्होंने इनका स्वभाव देख के ऐसे सब कुछ बता दिया है। और मैं यही कहूँगा कि और भी आने वाले समय में अगर आप सेवा में जुड़े कोई दिक्कत नहीं, अगर हमारे किसी साथी का कोई भी समस्या हो उसका आपको समाधान करना है और आके दिल खोल के और रनिंग स्टाफ भी आपके लिए रात दिन कई दिन आपके लिए हाथी आभार व्यक्त करेंगे। और मैं चंद्रलाल जी से एक निवेदन करूँगा कि हमारे कार्यक्रम में जब भी आप बुलाए जब जरूर बुलाएगा। ऐसा नहीं हो कि आपके दिमाग के अंदर आ जाए कि मैं सेवा में सोच रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, नहीं, कभी नहीं। हमारे लिए तो आप जब नौकरी पे थे जब भी वही थे और आज सेवा में होंगे उसके बाद भी वही हो हमारे लिए। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मेरे को प्रतिबंधित कर रखा है, तो समय तो जितना बोलूँ उतना ही करना मेरे लिए क्योंकि मेरे वक्ता बहुत है। जैसी मुख्य अतिथि राणा सर और आज के दूल्हे राजा चंद्रलाल जी, मेरे रनिंग और नॉन रनिंग के कर्मी और चंद्रलाल जी के परिवार के पधारे हुए सदस्यों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इन मालिकों की एक पहचान मिली और चंद्रलाल जी की बदौलत मिली है। मैं एक मामूली लोको पायलट पद पे काम करता था और यूनियन की बदौलत 2 बार इन्होंने मेरे को इलेक्शन लड़वाया एक कोऑपरेटिव बैंक का और उस कोऑपरेटिव बैंक में मैंने विजय हासिल की। वो इन्हीं के तत्वाधान में, इनके आशीर्वाद है, इनकी छत्र छाया में, वरना हमने कौन जानता था। इसी तरह जब भी रनिंग का या नॉन रनिंग का या किसी भी रेल कंपनी इनके पास जाता तो एक जो नेगेटिव एनर्जी कोई मन में आती थी इनके पास जाके उसका स्वभाव चेंज हो जाता। क्रोध में कई बार हम भी गए इनके पास, लेकिन जो लौटते हैं ना तो वापस वो क्रोध आपका शांत हो जाए। जो ऐसा इनका व्यवहार और इनका स्वभाव है। रेल के लिए इन्होंने बहुत दिया, रेल करने के लिए दिया, रेल करने की कार्मिक योजना के लिए जो भी समस्या इन्होंने आज तक सोल्व रेल के साथ रही।
अब सेवानिवृत्ति और इनकी पूर्ति होना मुश्किल है। जो काम इनसे हमको मिलता था, सहयोग जो हमको मिलता था, वो अब कब मिल पाएगा। और मैं इनके आगामी जीवन की शुभकामना देता हूँ कि ये अपना भविष्य में स्वस्थ रहे, खुशी रहे, परिवार के साथ रहे और रेल कंपनी से भी अपना नाता बनाए रखे। जब भी हमारी कोई समस्या हो तो शायद मैं कहता हूँ सुधार करें। जाने अनजाने में यदि कभी कोई हमसे भूल से कुछ मेरे ऑफिस स्टाफ, रनिंग स्टाफ, नॉन रनिंग स्टाफ की वजह से कोई आपके दिल को दुख पहुंची हो तो उसकी तरफ से मैं एक इंचार्ज होने की वजह से माफ़ी मांगता हूँ। तो जो बात है आप इस दरवाजे तक छोड़ के जाएं, ये रेल के गेट तक छोड़ दें। अभी तक जो रखा हो, वैसे आपके मन में कोई रखा नहीं होगा कोई किसी के प्रति, लेकिन फिर भी हो तो वो ये आप अपना अगला जीवन सुख में बिताएं। धन्यवाद। इनको यही गाड़ी लेके जाना है। और विशिष्ट अतिथि महोदय चाहना साहब और आज के हमारे गेस्ट महोदय यमुनालाल जी बहू जी, मैं तो इतना ही कहूँगा, मैं तो जब भी बहू जी के पास गया बड़ा खुश हुआ और मैं तो चाहता बहू जी के 5 साल 6 साल और बढ़ा दिए जाए बहू जी के, तो मेरा जो प्यार है बहू जी के कहने से, क्योंकि बहू जी जब भी जाता हूँ तो यही कहते हैं, अरे भाई तीसरी लहर कब आ रही है, 2 लहर तो आ चुकी, तीसरी कब आ रही है। मेरा बहू जी के रहते हुए तो नहीं आ पाई, कोशिश करूँगा कि जल्दी आ जाए तीसरी लहर। और बहू जी का व्यवहार बहुत ही बढ़िया रहा, किसी भी कार्य के लिए कभी भी बहू जी ने किसी भी व्यक्ति को मना नहीं किया, चाहे कैसा भी कार्य हो। मैं चाहूँगा कि पीछे जो आए हो इनके, जिन्होंने चार्ज दिया हो, वो भी ऐसे ही कार्य करें तो हम लोगों को बहुत सुविधा रहेगी। और अर्जुन सिंह सर, आप सभी से आग्रह यही है कि जैसे मेरे पहले रेलवे में आने का मकसद यही था कि मामा जी है, उसके बाद में छोटे मामा जी आए, तो फिर उन्होंने राय दिखा कि आपको भी ये पद्धति चाहिए अपने आप। इन्हीं के मार्गदर्शन में मैं यहाँ आया। यहाँ आके सबसे पहले उन्होंने यही बात बोली, यहाँ आकर तो इसका मतलब ये मत समझना यार कि मेरे मामा जी है तो ये इसे सिफारिश लगा लूँ, ये कर लूँ, ये करूँ। जो भी छोटी मोटी कंप्लेन आई थी शुरू में, इन्होंने यही बोला भाई आ जाइए, दूसरी बार मेरे सामने ये आनी नहीं चाहिए। तो मैंने कहा भाई आपको कंप्लेन का मौका नहीं मिलेगा, जो भी होगा ईमानदारी से नौकरी करूँगा। तो मामा जी जा रहे हैं, मैंने ये सोच लिया सेकंड मामा जी है ये सहयोग जी। बहुत ही सही दिल से बात बोली है, कल मामा जी नहीं है पर दूसरे मामा जी है। मैं आपको दिनेश कुमार जी के बारे में कहना बता दूं तो हमारे साथ में जब 24 लड़के जैसा बहुत ही अच्छा ड्राइवर है हमारे उदयपुर में आज की तारीख में, इतना नेचर से थी वो भी दिनेश जी हैं। मैं हमारे सीओ साहब जिन्होंने मुझे हमेशा और रेलवे से सेवानिवृत्त है, मेरे दिल से और मेरे परिवार से जो इनका स्नेह हमेशा बना रहा, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ वो हमेशा बना रहे। और भाई साहब का आज से नहीं, करीब जब ये केरीज में थे, मैं लोको में था और हमारा लोको राणा प्रताप नगर था, तब से मतलब इनसे परिचय हुआ। शुरू से पता नहीं क्या लगाव रहा, इन्होंने कभी मेरे को मतलब छोटे भाई से कम दर्जा नहीं दिया। और कार्यालय में छोटी मोटी बात कभी हुई भी होगी तो जैसे हक से छोटे भाई को डांटते वैसे डांट भी दिया होगा, और मेरे से भी कभी कोई ऐसी गलती हुई हो तो उसके लिए मैं और इनके परिवार से आए हुए सभी मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन है। भाई साहब से निवेदन है जैसा स्नेह इन्होंने सर्विस के दौरान हमारे साथ बनाए रखा, आगे भी जब भी हमें आवश्यकता हो हम याद करेंगे, तो हमारा मार्गदर्शन करते रहें। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इनकी लंबी आयु हो, दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें और परिवार के साथ खुशहाल समय बिताएं। धन्यवाद।
उसे आदत कहते हैं, जो जरूर करना पड़े उसे फितरत कहते हैं, और यूनियन के नसीब में जमनालाल जी हो उसे खुशनसीब कहते हैं। तो एक गाना भी बनता है इनके लिए, क्योंकि रिटायरमेंट है। तो जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी याद में नजरों को हम बचाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, साया ही अपने साथ था, साया ही अपने साथ है, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बचाएंगे। धन्यवाद। और सुनती है गुमनाम के संग संग मशहूर की सुनती है, माँ तो आखिर माँ है, माँ के भक्तों, माँ तो हर मजबूर की सुनती है, माँ की हर बात निराली है, माँ की हर माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है, बात निराली है कि हर कदम बात निराली है, माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है। इसके चरणों में झुककर बड़े कंगाल बदले, यहाँ जो आए सवाली कभी वो जाए न खाली, ये लाती पतझड़ में भी हर चमन में हरियाली, हर चमन में हरियाली हो, इसकी मीठी ममता की बरसात निराली है। माँ जय माता दी। थैंक यू। आज के समय के अध्यक्ष दिनेश जी, मेरे प्रिय बड़े भाई इनके परिवार के सदस्यगण, सर्वेश जी, देवबाबू जी, शिवनाली जी, विनोद जी, किशन जी, अर्जुन जी, वो सभी मेरे रनिंग में रनिंग के सब साथीगण। जमनालाल जी हमारे लोगों में सन 2004 में जब हमारे सांसद रिटायर होने जा रहे थे, तब से इन्होंने कार्यभार संभाला और तब से लगातार हम आपस में हर अवसर पर प्यार मोहब्बत से भी, झगड़े से भी हम काम करते आए। और झगड़ा हमारा आपस में ऐसा कोई झगड़ा नहीं था, स्टाफ का झगड़ा होता था, कभी ये आ गए कभी वो आ गए, तो अब उन्होंने ये कर दिया, कभी उन्होंने ये कर दिया। तो ये तो रेलवे की रीत है और चलती रहेगी, चलती रही है, चलती आगे भी चलेगी। और आज बड़ी खुशी की बात है कि सबको विदा करते करते आज भी विदा हो रहे हैं, ये विदा तो होना ही सबको, और बंद संचालन करते करते आज भी इनको मौका मिलता तो आज भी संचालन करते ही। और ऐसा है कि जो भी हमारा आपस में कुछ ऐसा मन में किसी की घटना नहीं है यहाँ पे रेलवे में, ये सिस्टम है रेलवे का, और एक निश्चित आयु है, उसको सबको जाना है रिटायर होकर, परंतु आपस में मिलते रहेंगे, हमें ऐसी पूरी उम्मीद है। और जो काम करने वाला व्यक्ति होता है या कर्मचारी होता है, जैसे आपका व्यक्तित्व है, वो कभी खाली नहीं बैठता है, ये मुझे पूरा विश्वास है। मेरी परसों भी आपसे बात हो रही, चाय पर बात हो रही थी, तो खाली मत रहना, खाली रहना अपने उसमें अपना
हमारे उसमें है ही नहीं है, लकीरों में ही नहीं है खाली रहना। काम करते आए हैं, फिर आगे भी काम करते रहेंगे और आप जानते रहिए ऑफिस आपका ही है। कभी हम ऑफिस में 15 से 20 आदमी देखते थे, आज सिर्फ 1 या 2 ही, अब तो 3 से 2 आ गए, 2 ही बचे अब सिर्फ। ये रेलवे का सिस्टम भी चेंज होता जा रहा है और मैं इनके दीर्घ आयु कामना करते हुए इनके परिवार के लोगों के बीच में वापस उन्हें ज्वाइन करते हुए जो कार्य विशेष रह गए हैं। वैसे तो बड़ा बड़ा परिवार है, सबका समृद्धि है, अच्छा है, व्यक्तित्व अच्छा है इनका और हमारे सब तरह से शुभकामनाएं इनके लोग लाइफ के लिए। मैं उन्हें ईश्वर प्रार्थना करूँगा ये दीर्घायु हो और सबके साथ मिलते रहें और जो कुछ रहा हो यहाँ पे सबकी आशंकाएँ और मैं इनके साथ फिर हमारा शुभकामना देते हुए अपना स्थान करता हूँ। सबको धन्यवाद। का बारे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका हार्दिक अभिनंदन प्रोग्राम में। तो अब मैं बताना चाहता हूँ, मैंने 92 से 96 तक यहाँ से उदयपुर से इंजीनियरिंग करी। उस दौरान मामा जी ने मेरा विशेष अपने बच्चे की तरफ बहुत ख्याल रखा, मेरी भावनाएं बढ़ रही है और उस वजह से मैं काफ़ी मतलब समय पर जॉब लग गया। तो ये बात आपकी वजह से, मतलब आपका आज मैं भी एक रेल के सेवक हूँ, NWR हेडक्वार्टर में हूँ और मेरे मामा जी ने उस समय मतलब मुझे किसी भी तरह से मतलब पढ़ाई के लिए ही प्रोत्साहन किया। उस टाइम की बता रहा हूँ, 92 से 96 के बीच में, और ये पीछे यहाँ रहते थे, कभी मुझे घर की याद नहीं आई इनकी वजह से और मैं अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से कंसंट्रेट रहा। तो आपका बहुत बहुत मेरी आज जो भी हूँ मैं आपका बहुत बड़ा योगदान है उसके अंदर, तो उसके लिए मैं बहुत आपका किसी भी तरह से मतलब मैं उस चीज़ को वापस नहीं कर सकता, लेकिन आपने मुझे बहुत दिया, वो समय याद आता है तो उसके लिए। और मेरा परिचय है, मैं रमेश कुमार मीणा SSC हेडक्वार्टर में हूँ, बस यही है। श्री जमनालाल जी का सेवानिवृत्ति के संबंध में आज ये विदाई समारोह हो रहा है विभाग की तरफ से। इन्होंने अपने सेवा काल का अधिकतम समय इसी मुख्यालय उदयपुर सिटी पर ही व्यतीत किया। इसके साथ ही ये बड़े यानी कि वो है, वैसे हर एक आदमी जो सेवा में आता है उसको सेवानिवृत्त होना पड़ता है, मगर जमनालाल जी एक ऐसे कर्मचारी या अधिकारी रहेंगे जिन्हें जाने के बाद यहाँ के जो स्टाफ है वो हमेशा याद रखेगा। उनके गुण हैं कुछ, स्वभाव से ये विनम्र, सहयोगी, ईमानदार, मेहनती और कर्मठ हैं और इन्हीं गुणों के कारण इन्हें यानी कि ये हम भी और जो यहाँ पर स्टाफ रह जाएगा वो हमेशा याद करेगा। एज ए स्टाफ ये यहाँ पर बहुत ही सहयोगी प्रवृत्ति के रहे, मुख्य कार्यालय अधीक्षक पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पर यानी कि ये इस तरह से अपना कार्य का निर्वहन किया कि इनके पास कोई भी कर्मचारी अपनी समस्या को लेके जा सकता था और वो बड़े शांति से उसे पूर्ण करते थे। इसी तरह ये यानी कि ट्रेड यूनियन में भी सक्रिय योगदान रहा इनका। ये और अध्यक्ष पद पे रहते हुए भी इन्होंने या कर्मचारियों के मामलों को विभाग, मंडल और जोन स्तर पे निपटारा किया और हमेशा स्टाफ को सहयोग दिया। इसी तरह यानी कि उदयपुर सोसाइटी यानी कि क्रेडिट सोसाइटी जो है उदयपुर बैंक, उसमें भी ये ब्रांच के और डायरेक्टरों के मैनेजर मुखिया रहे। तो यानी कि वहाँ भी इन्होंने तरीके से सबको लोन दिलवाना और ये काम इन्होंने किया और वो काम बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से और इस तरह से यानी कि किया कि वो अब तक भी यानी कि इनको जनता जो है वहाँ के जो कर्मचारी हैं या जो भी यानी क्रेडिट सोसाइटी के मेंबर हैं वो याद रख रहे हैं। इसके अलावा हमारे पंचायत जो मीणा पंचायत है ये यहीं के निवासी हैं और हमारे समूह जो यहाँ मीणा बिरादरी है उसकी एक पंचायत है, उसमें भी इनका कर्मठ योगदान है। यहाँ भी ये कई पदों पे पदाधिकारी रहे हैं, अभी भी इनका योगदान है और यहाँ से इनके कामकाज को लेकर सदैव इनकी उपस्थिति
यानी कि इच्छित रहती है कि ये आवें और योगदान दें। इनके पड़ोसी को भी इनकी यानी कि आवश्यकता रहती है, यानी कि इनके ये ऐसे शख्स हैं कि एज ए फैमिली मेम्बर, एज ए नेबर, एज ए एम्प्लॉय ये पूर्ण तरह सक्सेस है। अब मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि इनका सेवानिवृत्ति से बाद का जीवन बिल्कुल आनंदमय गुजरे, पूर्ण स्वस्थ रहें परिवार के सहित, और ये इनको ईश्वर लंबी दीर्घ आयु दे। और ये रेलवे जो पास देती हैं या करती हैं वो है, तो इनसे ये घूमे फिरे, देशाटन करें, पर्यटन करें और ऐश करें। ये इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जी मुख्य अतिथि वी श्री दिनेश जी और मेरे परिवार के सदस्यों के साथ साथ मेरे साथियों, बोलने से बहुत कुछ बकवास कर रहा था, लेकिन यहाँ आके थोड़ा बोलना हो गया। लेकिन जो कुछ बोलता हूँ थोड़ा सा बोलता हूँ और उसी में सारा शांत। जो आयोजन आप सभी साथियों ने किया है, मेरे लंबे कार्यकाल में बहुत छोटे छोटे समय में हुए हैं और बहुत ही कम मात्रा में हुए हैं। जो मान सम्मान आप सभी ने दिया है, जो आज में कही है, वो मैं मानता हूँ मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये उपलब्धि हासिल करना कोई मामूली कार्य नहीं होता, इसके लिए बहुत त्याग, परिश्रम और स्नेह रखना होता है। मैंने जो लोगों के कार्य किए हैं या ऑफिस का कार्य किया है, ये मेरी मॉरल ड्यूटी बनती है, मॉरल ड्यूटी बनती है। साथ ही मुझे इसमें अलग ही खुशी महसूस होती है कि फला आदमी का कार्य किया है या फला का काम हुआ है। जब तक काम होता है ऐसा नहीं मैंने कार्य करके अगले का कार्य कर लिया, लेकिन मेरे को कार्य होने के बाद जो खुशी महसूस होती है वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। जिन लोगों का कार्य नहीं कर पाया उसके लिए मुझे हमेशा अत्यंत दुख रहा है और फ्यूचर में भी खेद रहेगा। मैं हमारे साथी सभी रेल कर्मचारी साथी जिन्होंने मुझे मान सम्मान दिया है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह रही कि किसी भी साथी ने मैंने कुछ भी बोला हो, कड़क लहजे में बोला हो या नम्रता से बोला हो, किसी ने बहस नहीं करी मेरे से और चुपचाप उस बात को अपने भी बड़ा व्यवहार किया हो। तो ये नहीं है कि मैं उनसे नाराज हूँ। बाद में मुझे कई बार पछतावा भी हुआ इन चीज़ों का कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर एक परंपरा है, परंपरा या मानो या डिसिप्लिन बनाए रखने के चक्कर में ऐसी बातें बोल जाते हैं। पर उसको अन्यथा नहीं लेते हुए आप इनको सभी को यहीं छोड़ें और मुझे इन अगर गलत व्यवहार हुआ उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कृपया अपने दिल से इन चीज़ों को निकाल दें। और थैंक यू। तो मैं तो मानता हूँ हमारे परिवार में श्री राम जी है और मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण के रूप में इस परिवार में जन्म हुआ मेरा, और इनका पूरा लाभ उसी तरह मिल रहा है जैसे श्री राम भगवान का मिला। और इनके आदतों से हमारा परिवार संयुक्त चल रहा है और इनके सानिध्य में हम बिल्कुल सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। और हम मैं चाहता हूँ कि हमारी तरह आप भी सब लोग हिल मिल के इस तरह परिवार की तरह आगे बढ़ो और मिल के चलो। बहुत बहुत धन्यवाद सीताराम जी। मैं साथी लोग बाहर से पधारे हुए सभी मीडिया के सभी साथी सर्वेश जी, मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे बड़े भाई धन्य अली भाई साहब का
इतना अच्छा शानदार हृदय समारोह आयोजित किया, इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। जमनालाल जी के लिए मैं सिर्फ एक ही शब्द कहूँगा कि ये शायद कन्फर्म ये उदयपुर में जितने भी रेलवे कर्मचारी हैं उनके बड़े भाई हैं। आज के बाद हमें इस रेल परिसर में बड़े भाई कभी खुलेंगे, लेकिन ठीक है हम इनको बुला लेंगे आवश्यकता अनुसार। और बाकी तो आपको आपका परिचय सभी वक्ताओं ने दे दिया है। मैं आपके भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा, सुख में, समृद्धि में, स्वस्थ में, दीर्घायु, अच्छा सा जीवन आप व्यतीत करें, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है आपके लिए। धन्यवाद। जैसा कि आप सब लोगों ने बताया कि पापा का ऑफिस में बहुत अच्छा व्यवहार था सब लोगों के साथ में। इनका ऑफिस में ही नहीं, समाज में, परिवार में सब लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार है। एक बहू के लिए तो एक बड़ी बात होती है कि एक ससुर भी एज ए फ्रेंड उनको मोटिवेट करे। मुझे भी घर पे बढ़ने के लिए काफ़ी मोटिवेट करते हैं पापा की कुछ अच्छा करो। मैं भी कोशिश करूँगी कि इनके आदर्शों पर चल सकूँ। जमनालाल जी मीना मेरे फादर और स्टाफ के काफ़ी प्रिय रहे। इनका शुरू से कार्य करने का तरीका मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये मेरे पिता होने के साथ एक अच्छे दोस्त थे और मैंने इनसे जीवन में बहुत कुछ सीखा है। और इनका स्टाफ में जिस प्रकार से प्रेम रहा है, ऐसा ही इनका परिवार से भी प्रेम है। परिवार के हर एक मेंबर को ये अपने में जोड़े रखते हैं। इनका पूरे परिवार से इसी प्रकार लगाव है जैसे अपने रेलवे स्टाफ से और अपने सभी अधिकारीगण से। धन्यवाद। जब साथी कोई जाए, ऐसा लगे कुछ छूटा ही जाए, छूटा ही जाए। कहीं दूर जब साथी कोई जाए, ऐसा लगे कुछ छूटा ही जाए, छूटा ही जाए। अच्छी बुरी यादों के आंगन में खुशियों के प्यार भरे फूल खिलाए, फूल खिलाए। कहीं दूर जब साथी कोई जाए, ऐसा लगे कुछ छूटा ही जाए, छूटा ही जाए। खता हुई हमसे कभी करना वो माफ, दिल से करते हैं दुआ खुश रहे आप। खता हुई हमसे कभी करना वो माफ, दिल से करते हैं दुआ खुश रहे आप। खुशी भी प्यार भी सुकून भी दर्द भी, कैसा ये दिन है, कैसी ये शाम, कैसी ये शाम। कहीं दूर जब साथी कोई जाए, ऐसा लगे कुछ छूटा ही जाए, छूटा ही जाए। हंसी खुशी जैसे दिन अब तक बीते, आपका जीवन ऐसे आगे भी बीते। हंसी खुशी जैसे दिन अब तक बीते, आपका जीवन ऐसे आगे भी बीते।
अब तक जो सपने पीछे छोड़ आए, प्रभु की दया से वो पूरे हो जाए, पूरे हो जाए। कहीं दूर जब साथी कोई जाए, ऐसा लगे कुछ छूटा ही जाए, छूटा ही जाए। हम सभी दिल से ये कह रहे, रात दिवाली हो दिन हो सुनहरे। हम सभी दिल से ये कह रहे, रात दिवाली हो दिन हो सुनहरे। प्रेम भक्ति की ज्योति अब जागे, मन के बगीचे में खुशियाँ ही आए, खुशियाँ ही आए। कहीं दूर जब साथी कोई जाए, ऐसा लगे कुछ छूटा ही जाए, छूटा ही जाए। अच्छी बुरी यादों के आंगन में खुशियों के प्यार भरे फूल खिलाए, फूल खिलाए। कहीं दूर जब साथी कोई जाए, ऐसा लगे कुछ छूटा ही जाए, सब कुछ छूटा ही जाए। चलते तेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसे बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते